नमस्कार प्यारे दोस्त, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम का ये साथियों क्लास 10th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं 18 फरवरी 2026 के लिए एग्जाम के लिए इंतजार में है भैया और श्रृंगार रस ढूंढ रहे हैं। तो इस उदाहरण के हिसाब से मैं बता दूं भैया, मैं बता दूं कि इसमें जो उदाहरण दे रखा है, इस वीडियो में मैंने जो उदाहरण लेके आए हैं उसे आप एक लाइन में क्लियर कर देंगे। एक लाइन में उदाहरण को क्लियर कर देंगे भैया, एक कंसेप्ट वो क्लियर होगा। और बाकी ऐसे तरीके से आपको परिभाषा बताया जाएगा कि आप सुन के एकदम पागल हो जाएंगे। इस बात को याद रखिए भाई, एकदम सरल तरीके से बताया जाएगा। प्यारे दोस्त, यहाँ पे श्रृंगार रस क्या होता है भैया। श्रृंगार रस मतलब कोई स्त्री, जब कोई लड़की, कोई नायिका, जब उनकी शादियां होती है साथियों, वो जब सज के अपने पत्नी जो पत्नी सज के अपने पति के पास जाती है भैया, वो श्रृंगार रस होता है, वही श्रृंगार रस होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण है भैया। मैं बता दूं प्यारे दोस्त यहाँ पे कि जो स्त्री मतलब खूबसूरत हो, खूब सज के बैठी हो भैया, श्रृंगार करके पूरा 16 श्रृंगार करके ही बैठी हो भैया, श्रृंगार रस वहां पे होता है, उत्पन्न हो जाता है भैया। श्रृंगार रस बहुत चीजों में मिलता है, बहुत खूबसूरत चीज होता है। स्त्री पे ही लगेगा, लड़कियों पे ही बस लगता है। नायक साथियों, नायक पे नहीं लगेगा, ये नायिका पे लगता है, इस बात को याद रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण भैया, परिभाषा सब कुछ देखेंगे। यहाँ पे श्रृंगार रस का, यहाँ पे भैया आप देख सकते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा प्यारे दोस्त। यहाँ पे चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आएगा भैया श्रृंगार रस किसी भी हाल में, है ना, किसी भी हाल में आएगा। तो चाहे भैया 10th में हो चाहे 12th में हो, आना तो आना है भैया, चाहे 10th में हो या फिर आप चाहे 12th में हो, इन दोनों में तो भैया आएगा। चाहे यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, पेपर होगा भैया, तो उस बीच में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस क्या होता है भैया, जब कोई स्त्री पूरा सज सवर के 16 श्रृंगार करके जब बैठती है और अपने पति का इंतजार करती है भैया, 16 श्रृंगार करके, वहां पे श्रृंगार रस उत्पन्न होता है भैया। अब आप कैसे लिखेंगे भैया, इसमें बस बड़ाई होता है, स्त्री का बस बड़ाई होता है, सुंदरता होती है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है भैया। श्रृंगार रस में क्या होता है, स्त्री का खूबसूरती देखा जाता है ना। चलिए, नायिका का खूबसूरती देखा जाता है भैया। यहाँ पे बताया है कि जिस भाव में प्रेम भैया, जिस भाव में प्रेम, सौंदर्य, है ना, आकर्षण भैया, किसी चीज को सौंदर्य अच्छा जो दिखता है वो आकर्षण जो होता है भैया, जो अपने तरफ खींच लेता है। कोई लड़की खूबसूरत होती है ना, जो कोई लड़की खूबसूरत होती है तो मन करता है भैया एक बार तो बोल ही दे इसे, है ना, एक बार तो बोल ही दे इसे। तो भैया आकर्षण कर लेती है, खींच लेती है अपने और, चुंबक की तरफ से, चुंबक की तरह खींच लेती है ना। मनोभेद भैया, जो मनो की भावना, मनो की भावना, जो मन की भावना छीन लेता है भैया, खूबसूरती है इसमें, इसमें तो खूबसूरती है, मनो की भावना छीन लिया है मुझसे। अब भैया यहाँ पे साधु, यहाँ पे अनुराग जो है साधु, उसके जो राग है, अनुराग, उसके जो राग है, क्या करें हम, मतलब वो बोलती है ऐसे कि एकदम हिला देती है, एकदम से दिले के झकझोर देती भैया। अब यहाँ पे आता है कि हास परिहास भैया, हास परिहास, जो एकदम छल छल छन छन वो सॉन्ग है ना, छन छन बदले मिजाज राजा जी, वो वाला छन छन। और भैया यहाँ पे बताया गया है कि मधुरता, मधुरता भैया, मधुरता उसमें है, बढ़िया है, मधुरता है, उसके जो आवाज में मीठा है, मिठाइया है उसके, मधुर, बहुत मीठा बोलती है वो बहुत मीठा बोलती है भैया। आप कहेंगे प्यारे दोस्त कि वो बहुत मीठा बोलती है। अब भैया आता है और सौंदर्य, खूबसूरती, चेतना, जो मन है, मन है आपके, चित्त है भैया, चुरा लेती है भैया, वो तो श्रृंगार करके चुरा लेती है। अब आप बावली की तरह घूमते हैं कि एक बार कम से कम दिख जाए वो, है ना, एक बार भैया कम से कम वो दिख जाए, तब तो यहाँ पे उदाहरण भी क्लियर हो जाएगा। जब एक बार वो जब चित्त चुरा लेगी भैया, जब नायिका चित्र चुरा लेगी आपका भैया, तो अब क्या होगा, सोचेंगे कि भैया भगवान कृपा कर कहीं से भी एक बार दिखा दे उनको, एक बार भगवान बन जाते हैं अब सहारा कि भाई भगवान बस एक बार दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा दो। अब तो इसका उदाहरण भी निकल आएगा, है ना,
एक बार दर्शन करा दो भैया, अब तो इसका उदाहरण भी निकल आएगा, जहां देख लिए भैया उदाहरण निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बताइए तो चेतना का साथ यहाँ पे प्रदर्शन हो। अब यहाँ से चेतना जो होता है मन की भाव का प्रदर्शन हो भैया, उसे साधु क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं, उसे हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब यहाँ पे आता है श्रृंगार रस का, है ना, अस्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है भैया, ये भी हम लोग देखेंगे। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एकदम बढ़िया प्रश्न है, और भाई किसी भी हाल में इसे आपको तैयार करना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगा। यहाँ पे दिया है कि रति प्रेम भाव भैया उत्पन्न होता है श्रृंगार रस का मुख्य अस्थाई भाव, जहां साधु यहाँ पे जहां भी रति का विकास, है ना, कलात्मक साधु रूप में होता है, विकास उसका जो कलात्मक रूप में होता है भैया, वह श्रृंगार रस प्रकट होता है। क्या होता है भैया, श्रृंगार रस प्रकट होता है। क्या होता है साथियों, कलात्मक रूप में साथियों होता है। कलात्मक रूप में मतलब पूरा चुरा लिया है, वो खींच लिया अपने और आकर्षण कर लिया, खूबसूरती पे, ब्यूटीफुल खूबसूरती भैया, पूरा सज के तैयार है वो तो। और ना तो बोल रही है कि ये यही है हमारा भैया, छीन लिया सब कुछ। अब साथियों यहाँ पे एक उदाहरण में बता दूं भाई, एक उदाहरण था कि एक झील सी है तेरी आंखें, जिसमें मैं रह भूल सा जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। प्यारे दोस्त ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और एक बार और सुन ले भैया, इसे भी याद कर ले कि तू एक झील सी है तेरी आंखें, जिसमें मैं रह भूल सा जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये एक उदाहरण है भैया, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है, मतलब सुनने पे याद हो जाता है भैया। इसका उदाहरण एक एक लाइन वाला ये है, साथियों, है ना। यहाँ पे दिया गया साथियों कि प्रेमी युगल का एक दूसरे को, है ना, फूल देना, मतलब एक नायक नायिका एक दूसरे को मतलब गुलाब देती है, यानी कि फूल दे रहे हैं, तो उसको साथियों ये एक उदाहरण हो जाएगा। आप कहेंगे कि प्रेमी युगल का एक दूसरे को फूल देना। अब भैया यहाँ पे फिर दूसरा आ रहा है भैया, यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा मजेदार है। ये आपका एक उदाहरण हो गया, भैया ये वाला। अब दूसरा उदाहरण क्या बोल रहा है भैया, ये दूसरा उदाहरण है, ये पहला था और ये दूसरा है। दूसरा क्या बोला था तू, दोनों का विदा, है ना, दोनों का विदा लेते समय प्यार से साथियों मुस्कुराना, दोनों का विदा लेते समय प्यार से मुस्कुराना। अब साथियों अब पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, विदा का मतलब क्या होगा भैया, और ये आप क्या बता रहे हैं, एक लाइन वाला उदाहरण क्या है भैया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या ले भैया, यहाँ पे उदाहरण में दूसरा में क्या दिया गया है, दोनों का विदा लेते समय प्यार से मुस्कुराना। भैया इसका मतलब होता है कि जब प्रेमी प्रेमिका साथियों जब जाते हैं कहीं, मतलब कहीं देख लेते हैं कि भैया हाँ हमने देख लिया है, आपस में चले जाते हैं, मतलब मिलते हैं भैया, मतलब ऐसे होता है कि हाँ एक दूसरे के पास बैठे हैं, लेकिन जब जाने का समय होता है, जब वहां से जाने का समय होता है भैया, तब वो पीछे मुड़ के एक बार मुस्कुरा के देखता है, हाँ ताक रही है, ठीक है, बढ़िया है, हमारा ही है ना। तो यही बताया भैया, श्रृंगार रस का एक उदाहरण ही बहुत जबरदस्त है। एक बार पीछे मुड़ के देख रहा है वो, चाहे देख रही है, जब वो देखेगा तभी भी वही काम होगा भैया, चाहे लड़की देखे चाहे लड़का देखे, काम तो दोनों का ताकना ही है ना। तो यही बताया है इसमें भाई कि दोनों का विदा लेते समय प्यार से मुस्कुराना, यानी कि दोस्त वो जब विदा होंगे, मतलब विदा यानी कि जब वो दूर जाएंगे एक दूसरे से बिछड़ेंगे, मतलब बिछड़ेंगे ऐसे नहीं, पूरा नहीं, बल्कि मतलब वहां से मतलब जाएंगे, उस स्थान से जाएंगे, तो पीछे मुड़ के एक बार जरूर देखेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक बार लड़का भी देखता है और एक बार लड़की भी देखती है कि भैया पीछे मुड़ के देख रहा है कि नहीं देख रहा है ना। बहुत सारे चालाक लोग इसमें पड़े हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं सब, अब देखते हैं कि भैया ताक रही है कि नहीं, देख ले भैया, अरे कोई देख ना ले, देख ले भाई देख ले। वहां तो बैठे बैठे पेट नहीं भरता है, तो पीछे रास्ते में भी मुड़ के देखना पड़ता है, भैया देख लो, यहाँ से देख लो, पता नहीं फिर अब कब मिलेगी ना। तो प्यारे दोस्त यहाँ पे श्रृंगार रस का सब कुछ उदाहरण है, 10 में आएगा, 12 में आएगा 2026 बोर्ड एग्जाम, 18 फरवरी 2026 को भैया किसी भी हाल में
जिसे तैयार करना है और ये आएगा। और जो उदाहरण मैंने बताया भैया आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताएं, और प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना तो साथियों आपके लिए बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही रहेगा, क्योंकि ये भगवती प्रश्न है भैया। तो आपको किसी भी हाल में तैयार करना है। अगर आपको नंबर लेना है भाई, नंबर लेना है, एक एक नंबर का मोहताज हो जाते हैं लोग, तो आप पहले से तैयारी रखें। युद्ध में जाना है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं युद्ध हार जाऊं, मेरा नंबर कम आ जाए भैया, पड़ोस वाला का ज्यादा नंबर आ जाए मेरा कम आ जाए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पड़ोस से ज्यादा नंबर लाना है, तो आपको भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा कुछ महीने आपकी नींदों को, तब जाके कहीं आपके पड़ोस से ज्यादा नंबर आएंगे। प्यारे दोस्त चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।